वेलकम टू रियलिटीज़ एंड स्टोरी चैनल। आज की स्टोरी का उन्वान है नहले पे दहला। डोंट बी ओवर स्मार्ट। इस दुनिया में हर 9 पे एक 10 है। कहते हैं कि किसी पुराने गांव में दो मियाँ बीवी रहते थे। दोनों ही बहुत सादा लो इंसान थे। पड़ोस के गांव में उनके रिश्तेदारों के यहाँ एक फोतगी हो गई। वो इज़ारे ताज़ियत के लिए उनके यहाँ गए। उसकी जो बीवी थी वो औरतों में चली गई और ख़ुद वो मर्दों में जाके बैठ गए। बंदा दिखने में बिल्कुल सादा तबीयत का लगता था। और जिनके यहाँ फोतगी हुई थी उसके 2 बेटे वो बहुत ही होशियार और चालाक थे। वो लोगों को फ्रॉड करके लूटना, बातों बातों में लोगों को घेरना, किसी न किसी तरीके से लोगों से फ्रॉड करते रहते थे। अब जब बाकी सब चले गए, ये तीनों बैठ गए, तो एक भाई ने दूसरे भाई को इशारा किया कि बंदा सादा लो है, चलो इसको बेवकूफ़ बनाते हैं और इससे कुछ पैसे निकलवाते हैं। उन दोनों में से एक ने कहा कि देखो मियाँ, हम तुम्हें एक बात सुनाएंगे, एक किस्सा सुनाएंगे। अगर तुमने कहा कि ये झूठ है तो तुम्हें 5 रुपये देना पड़ेंगे। पुराने वक्तों में 5 रुपये बड़ी बात होती थी। उसने कहा जी ठीक है, बोलो क्या बोलते हो। उसने कहा कि हमारे गांव के बाहर एक तालाब है, वहाँ एक मकड़ी रहती है। वो इतना दूध देती है, इतना दूध देती है कि पूरा तालाब दूध से भर जाता है। गांव के लोग जाते हैं, बाल्टियां भर के दूध लाते हैं। उसमें से फिर वो घी और मक्खन बनाते हैं और शहर में जाके बेच देते हैं। बताओ ये सच है कि झूठ है। उसे पता था कि ये झूठ है, लेकिन उसे ये भी पता था कि अगर मैं बोलूँ ये झूठ है तो मुझे 5 रुपये देना पड़ेंगे। बहरहाल उसने कहा चलो मान लिया कि ये सच है। वो दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखने लग गए, ये तो बच गया। बहरहाल थोड़ी देर और आगे पीछे की बातें होती रही। फिर वो दोनों मियाँ बीवी वापस घर को चल दिए। रास्ते में मियाँ बीवी से कहता है कि क्या मेरा कोई नया सूट रखा हुआ है। तो बीवी कहती है हाँ रखा हुआ है। बीवी पूछती है क्यों। कहते हैं 2 दिन बाद फिर इनके यहाँ आना है, इसलिए तुम्हें जो मेरा नया सूट है वो निकाल देना। वो कहती है ठीक है। 2 दिन बाद दोबारा मियाँ बीवी वापस इनके घर में आते हैं। आगे वो दोनों भाई बैठे होते हैं। बीवी अंदर औरतों में चली जाती है, ये तीनों अलग बैठ जाते हैं। अब ये बोलता है दोनों भाइयों से, कहता है हाँ भाई 2 दिन पहले तुम लोगों ने कुछ पूछा था, अब मेरी बारी। वो कहते हैं हाँ बोलो क्या बोलोगे। कहता कि अगर तुम लोगों ने बोला कि ये झूठ है तो 5 रुपये देना पड़ेंगे। उन्होंने कहा मसला नहीं है, बोलो। उन्हें ये था कि जो भी बोलेगा हाँ बोलेंगे सच है। तो उसने कहा कि तुम्हारे फादर की डेथ हुई है अभी 2 दिन पहले, उसने मुझसे 5 रुपये कर्जा लिया था, बोलो ये सच है या झूठ है। अब ये दोनों फंस गए। अगर हम कहते हैं कि झूठ है तो भी 5 रुपये देना पड़ेंगे, और अगर हम कहते हैं सच है फिर तो देने ही देने, क्योंकि बाप का कर्जा बेटे देंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं चलो ठीक है, मान लिया ये सच है। वो 5 रुपये उसको निकाल के दे देते हैं। वो 5 रुपये लेता है। मियाँ और बीवी दोनों वापस आ जाते हैं। वापस घर जाते हुए रास्ते में उन्हें एक खरगोश बेचने वाला मिलता है। वो खरगोश इतने सेम होते हैं कि एक को हटाओ दूसरे को रखो, पता नहीं चलता ये पहला है या दूसरा है। बिल्कुल सेम, ट्विन्स होते हैं। तो पूछते हैं हाँ भाई ये खरगोश कितने में दोगे। वो कहता है जनाब 2 रुपये की जोड़ी। अब बीवी पूछती है कि ये खरगोश क्यों ले रहे हो। तो कहता है कि अभी उन्होंने आना है। खैर खरगोश लेते हैं, घर चले जाते हैं। एक खरगोश वो घर पे बांधता है और दूसरा खरगोश वो अपने जहाँ पे उसकी डेरा होता है, फसलें वगैरह लगी होती हैं घर से बाहर, एक वहाँ बांधता है। 2 दिन बाद वही दोनों भाई कहते हैं हम दुनिया को लूटते हैं, ये बंदा हमें लूट कर चला गया, लिहाजा चलो अब इससे हिसाब चुकता करते हैं। वो दोनों तैयार श्यार होकर आते हैं। उसके घर से पहले उसका डेरा आता है जहाँ पे फसल वगैरह लगी होती है। तो जैसे ही वो आते हैं ये दूर से देख लेता है। पास आने पर वो कहता है नहीं नहीं भाई बातें बाद में, पहले खाना। वो दोनों बड़े खुश होते हैं कि चलो खाना खाएंगे उसके बाद बात करेंगे।
वो बिठा देता है चारपाई पे, बैठ जाते हैं। सामने उनके खरगोश बंधा होता है। वो खरगोश उनके सामने खोलते हुए कहता है कि भाग के जाओ मालकिन के पास और बोलो 2 मेहमान हैं, खाना जल्दी से तैयार करें। वो बड़ी हैरानगी से एक दूसरे को देखते हैं कि खरगोश पैगाम लेकर जाएगा। बहरहाल बैठ जाते हैं, इंतज़ार करने लग जाते हैं कि चलो देखते हैं ये खरगोश वाकई पैगाम लेकर जाता है या नहीं। वो बंदा उन्हें कहता है कि तुम बैठो, मैं थोड़ी फसल काट लूँ, चारा काट लूँ, फिर घर चलते हैं। वो कहते हैं ठीक है। वो फसल के दूसरी साइड से जाता है, दौड़ लगाता है, सामने उसका घर होता है। जाके बीवी को बोलता है हम थोड़ी देर बाद आएंगे और कहना कि खरगोश ने आके कब से पैगाम दिया हुआ है कि 2 मेहमान हैं, खाना तैयार करो, तो आप लोग इतने लेट क्यों आए हैं। बीवी कहती है ठीक है। अब ये वापस जाता है, चारा काटता है और घूम के सामने आ जाता है। कहता है हाँ भाई चलो चलते हैं, घर में खाना खाना तैयार होगा। वो बड़ी हैरानगी से उठते हैं, कहते हैं क्या वाकई खरगोश पैगाम लेके जा सकता है। दोनों उसके साथ चल पड़ते हैं। जैसे घर में एंटर होते हैं, देखते हैं सामने खरगोश बंधा होता है। वो खरगोश हालांकि दूसरा होता है, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद वही खरगोश है, क्योंकि दोनों खरगोश सेम थे। तो सामने खरगोश बंदा बैठा देखकर बड़े हैरान होते हैं। और जैसे बीवी देखती है, कहती है कब से खरगोश ने आके कहा था 2 मेहमान है, खाना तैयार करो, तो मैं तो कब से तैयार करके बैठी हूँ, आप इतने लेट क्यों आए। वो ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। कहते हैं यार खाने को छोड़ो, ये बताओ ये खरगोश जो पैगाम लेकर आता जाता है ये हमें कितने में दोगे। तो बीवी कहती है नहीं 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 नहीं, 100 रुपये का लिया था, ये खरगोश तो मैं नहीं दूंगी। ये डेली दिन में 50 बार पैगाम लेकर जाता है, 50 बार लेके आता है। मेरे जो फसलों के चक्कर हैं वो ख़त्म हो गए हैं, लिहाजा मैं ये नहीं दूंगी। तो वो कहते हैं यार चलो 100 रुपया ले लो, ये खरगोश हमें दे दो। तो मियाँ बीवी को कहता है कि चलो कोई बात नहीं, ये अपने बंदे हैं, दे दो, हम और ले आएंगे। वो 100 रुपये में खरगोश उनको दे देता है। वो अपने डेरे पे ले जाके बांधते हैं और बड़े फैल के बैठते हैं कि अब कोई मेहमान आए और हम उसे दिखाएं कि हमारे पास वो खरगोश है जो पैगाम लेकर आता जाता है। 2 दिन बाद बाई चांस 2-3 मेहमान आ जाते हैं उनके पास। वो जैसे ही आते हैं तो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, बातें बाद में, पहले खाना। मेहमान भी खुश हो जाते हैं, चलो पहले खाना खाएंगे। वो बिठाते हैं और खरगोश की रस्सी खोलते हैं। रस्सी खोलते हुए मेहमानों के सामने वो कहते हैं कि जाओ मालकिन को बोलो कि 3 बंदे हैं, खाना तैयार करो। वो खरगोश जंगली जानवर था, भाग गया। वो मेहमान बड़े हैरान होते हैं कि ये कौन सा खरगोश है जो पैगाम लेकर आता जाता है। वो भी हैरान थे। थोड़ी देर के बाद कहते हैं चलो खाना तैयार हो गया होगा, घर चलते हैं। मेहमान भी हैरानगी के साथ बड़ी जल्दी जल्दी घर की तरफ चलते हैं। वाकई देखें क्या खरगोश पैगाम लेकर आ जा रहा है। घर जाते हैं, सामने उनकी बीवियां बैठी होती हैं। पूछते हैं हाँ भाई खाना तैयार है। वो आगे से कहती हैं कौन सा खाना। वो कहते पैगाम तो भेजा था। उन्होंने पूछा किसके काम भेजा था। कहते खरगोश ने पैगाम नहीं दिया। तो बीवी कहती है कि पागल हो गए हो क्या कभी खरगोश ने भी पैगाम दिया है। बड़े हैरान होते हैं और दोनों हाथ सर पे रखकर बैठ जाते हैं। मेहमानों ने पूछा क्या हुआ, माजरा क्या है। तो उन्हें सुनाते हैं कि ये कहानी किस्सा हुए। तो मेहमानों ने कहा वो तुम दोनों भाइयों के साथ फ्रॉड कर गया, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। उन्हें बड़ा गुस्सा आता है कि हम लोगों के साथ करते हैं, ये दूसरी बार हमारे साथ कर गया। अब इधर मियाँ बीवी जो होते हैं, मियाँ बाहर जाता है और 5 रुपए की बकरी खरीद लाता है। जैसे बकरी घर लाता है, अब बीवी पूछती है कि बकरी क्यों ले आए। कहता है अभी उन्होंने आना है। 2 दिन बाद वो गुस्से से भरे हुए दोनों भाई आते हैं। जैसे ही घर में एंटर होते हैं तो वो आगे से बोलता है नहीं 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 नहीं, बातें बाद में, पहले खाना। उनका गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है, चलो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद इससे बात करते हैं। बीवी को आवाज़ देता है, बीवी अंदर होती है, बाहर निकलती है। कहता है कि 2 मेहमान हैं, जल्दी से खाना तैयार करो। बीवी आगे से बड़े गुस्से से कहती है कि मुझसे नहीं खाने तैयार होते, रोज़ तुम्हारे मेहमान आए होते हैं। इसको बड़ा गुस्सा आता है। कहता है अच्छा, आगे से बातें सुनाती है। वो उसे बाजू से पकड़ता है, एक बड़ा छुरा उठाता है और घसीट के अंदर ले जाता है। ये दोनों बड़े हैरानगी से देख रहे होते हैं कि ये क्या माजरा चल रहा है। अंदर ले जाके वो बीवी को साइड पर करता है। जो बकरी वो लाया था उसको ज़िबा करके, उसका खून सारा फैला के बकरी वापस एक साइड पे एक टोकरा रखा होता है उसके नीचे दबा देता है।
और बीवी को कहता है लेट जाओ। बीवी लेट जाती है। हाथ की उंगली से बकरी का खून बीवी के गले पर लकीर बना देता है जैसे छुरी चली हो, और छुरी के साथ जो खून था वो टपकाते हुए वापस बाहर आता है। दोनों भाई देखते हैं छुरी से खून टपक रहा है, तो कहते हैं कि क्या हो गया, पागल हो गया हो, बीवी को मार दिया? तो वो कहता है कोई मसला नहीं है, दिन में 10 बार मारता हूँ, 20 बार जगाता हूँ। बड़े हैरान होते हैं, कहते क्या कहा, 10 बार मारते हो, 20 बार जगाते हो? कहते हाँ, ये तो हमारा मामूल है। वो कैसे? वो कहता आओ अंदर दिखाता हूँ। अब दोनों भाई बड़े शौक से अंदर जाते हैं, देखते हैं आगे उसकी बीवी लेटी होती है, आसपास सारा खून बिखरा हुआ है। वो 4 स्टिक्स उठाता है साइड से, और चारों स्टिक्स 2 उसके सर की तरफ, दोनों कांधों के साथ दबा देता है ज़मीन में, और 2 पाँव की तरफ दबा देता है, और पाँव की तरफ खड़े होकर कहता है उठ अल्लाह के नाम से। वो बीवी कलमा पढ़ते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह उठ जाती है। वो दोनों हैरान हो जाते हैं, कहते ये क्या हुआ, ये कैसे उठ गई? उसने कहा बस यही तो बात है, यही तो करामत है इन 4 स्टिक्स की। इसको जब ये मेरी बात नहीं सुनती तो मैं इसको इसी तरह मार देता हूँ, उसके बाद फिर जगा देता हूँ। उन दोनों की बीवियां भी उनकी बड़ी नाफरमानी करती हैं, जवाब देती हैं आगे से। वो दोनों एक दूसरे से सलाह मशवरा करते हैं कि क्या ख्याल है, स्टिक्स ले लें? दूसरा कहता है हाँ ले लो। उसके पास जाके कहते हैं यार बाकी छोड़ो, खाना वाना बाद में खाएंगे, ये स्टिक्स हमें दे दो, क्योंकि हमारी बीवियां बड़ी नाफरमान हैं, हमारी बार बार जवाब देती हैं, हर बात में जवाब देती हैं, तो हम उन्हें भी सबक सिखाना चाहते हैं। बीवी कहती है नहीं नहीं नहीं, 10,000 देकर ली थी पीरों को मोक देकर, ये तो मैं नहीं देने वाली। ये तो मुझे दिन में 20 बार मारता है, 20 बार जगाता है, अगर ये दे दी, इसने मुझे मार दिया, फिर जगाएगा कौन? ये मैं नहीं दूंगी। तो जाके मियाँ से कहते हैं यार हमारी बीवियाँ बहुत ज़्यादा नाफरमान है, मेहरबानी करो उनको सबक सिखाने के लिए हमें दे दो। तो वो बीवी को कहता है चलो कोई बात नहीं, ये अपने ही बंदे हैं, दे दो इन्हें, मैं और ले आऊँगा। वो घर जाते हैं, 10,000 रुपया इकट्ठा करते हैं, माल मवेशी जो भी उनके पास था सारा बेच के 10,000 बनाते हैं, वो आगे इसको दे देते हैं, वो स्टिक्स इन्हें दे देता है। अब वो घर चले जाते हैं, बड़े फैल के जाके कहते हैं अब हमारी बीवियां ज़रा हमें जवाब दें सही। दूसरे दिन वो बाहर से घर आते हैं, देखते हैं सामने दोनों भाइयों की दोनों बीवियां बैठ के बातें कर रही होती हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि चलो देखते हैं स्टिक्स क्या काम करती हैं। अब वो चाय का टाइम नहीं होता, लेकिन वो कहता है कि चाय बनाओ। तो बीवी आगे से कहती है कि ये टाइम चाय का है क्या, दिमाग ख़राब हो गया है क्या, इस टाइम पे कौन चाय पीता है? वो कहते हैं जैसे मैंने कहा है वैसे करो। वो कहती है मुझसे नहीं बनती चाय, खुद जाके बना लो। वो कहता है अच्छा, आगे से जवाब देती है। उसको पकड़ता है, घसीटता है, छुरा उठाता है, अंदर चला जाता है और उसकी गर्दन काट देता है। गर्दन काट के बाहर आ जाता है। घर में शोर मच जाता है, आस पड़ोस के जितने भी हैं वो सुन के सब आ जाते हैं, भाई क्या हुआ? वो कहता है मसला नहीं है, दिन में 10 बार मारते हैं, 20 बार जगाते हैं। मोहल्ले वाले पूछते हैं हुआ क्या है भाई? कहते मसला नहीं है, दिन में 10 बार मारते हैं, 20 बार जगाते हैं। उसने कहा चलो अच्छा मार दिए, अब जगाओ, हम भी तो देखें कितनी बार मारते हो, कितनी बार जगाते हो। कहते हैं हाँ जगाते हैं, कोई मसला नहीं है, आओ हमारे साथ। अंदर जाते हैं, वो चारों स्टिक्स बीवी के कॉर्नर पे लगा और कहते हैं उठ जा अल्लाह का नाम लेके। अब कौन उठे? वो दोबारा फिर कहते हैं उठ जा अल्लाह के नाम पे, कोई नहीं। तो तीसरी बार फिर कहते हैं उठ जा अल्लाह के नाम पे, बीवी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती। अब वो सर पे हाथ रख के बैठ जाता है। मोहल्ले वाले कहते हैं क्या हुआ, अपनी बीवी को मार दिया, मसला क्या है, बात क्या है, चक्कर क्या है? तो बताता है भाई ये काम हुआ है, उसकी बीवी तो उठ गई थी, मेरी बीवी नहीं उठ रही। उसने कहा तुम्हारे साथ फिर फ्रॉड हुआ है, वो बंदा फिर फ्रॉड कर गया तुम लोगों के साथ, और उसी फ्रॉड में तुमने अपनी बीवी मार दी। अब दोनों भाइयों का गुस्सा अरूज पे होता है कि 3 बार वो बंदा हमारे साथ फ्रॉड कर गया, हम लोगों को चीट करते हैं, वो हमें चीट कर गया, हमारा सारा मालो दौलत भी उसने ले लिया, ये सब कुछ बेच बाच के उसको 10,000 दिया था वो ले गया, और अब बीवी भी मार दी। अब वो कहते हैं कि अब इसको मारना है, क्योंकि खून का बदला खून है। चौथे 5वें दिन बाद ये दोनों जाते हैं रात के अंधेरे में, ताकि किसी को पता ना चले, क्योंकि अब इनका प्रोग्राम होना है उसको मार देना, ख़त्म कर देना। अब बदला लेने का यही बेहतरीन तरीका है। तो रात के वक्त वो जाते हैं,
अपने साथ कोई रस्सी वगैरह भी ले जाते हैं। तो उसके घर के पास पहुंचते हैं, देखते हैं वो बाहर अपने डेरे पर बाहर ही सोया होता है चारपाई पे। बड़े आराम से उसको उस रस्सी से चारपाई पे बांधते हैं और चारपाई उठा के चल पड़ते हैं। वो ऊपर बड़ा हिलता जुलता है, उसका मुंह भी बंद कर देते हैं, लेकिन वो चूंकि बंधा होता है तो कुछ कर नहीं सकता। लेके चले जाते हैं। आगे जंगल आता है, वो जंगल में से गुजर रहे होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सुबह का वक्त आ जाता है, थोड़ी देर वेट करते हैं, हल्की फुल्की रोशनी फैलना शुरू हो जाती है। उस जंगल के आगे दरिया होता है, उनका ये प्रोग्राम है उसको दरिया में फेंकेंगे। थोड़ी देर चलने के बाद रोशनी अच्छी खासी हो जाती है। अब उन्हें थोड़ा डर भी फील होता है कि ये ना हो कि आगे कोई और बंदा हो और हमें इसको ले जाते हुए या दरिया में फेंकते हुए देख ले। लिहाजा वो उसको वहीं पे रखते हैं और कहते हैं कि पहले आगे चल के देख लेते हैं, रास्ता सारा साफ है, कोई बंदा तो नहीं है। चले जाते हैं आगे देखने के लिए, इसको ये छोड़ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद एक बकरियां चराने वाला बंदा वहाँ से गुजर रहा होता है। वो देखता है एक बंदा चारपाई पे बंदा पड़ा हुआ है। वो उससे पूछता है, भाई कौन हो, यहाँ पे कौन फेंक के चला गया तुम्हें? उसका मुंह से कपड़ा उठाता है तो वो बताता है, यार असल बात ये है कि दो भाई हैं, वो कह रहे हैं ज़बरदस्ती कि हमारी बहन से शादी करो, मैं करना नहीं चाह रहा। वो बकरियां चराने वाला सोचता है, यार मुझे तो किसी ने देनी नहीं, तो क्यों ना मैं ही कर लूँ। तो वो पूछता है, अगर इनकी बहन से मैं शादी कर लूँ तो? वो कहता है, मोस्ट वेलकम, मुझे यहाँ से आज़ाद करो, तुम आ जाओ, लेट जाओ। वो लेके जा रहे हैं मुझे शादी के लिए। बकरियां चराने वाला बड़ी जल्दी जल्दी उसकी रस्सियाँ खोलता है, वो आज़ाद होता है, उसको लटा के बांध के चला जाता है, उसका मुंह भी ढाँप देता है कपड़े से। अब वो दोनों वापस आते हैं, बगैर देखे उसको उठा के चल पड़ते हैं। वो ऊपर से कह रहा होता है, वो मुझे नहीं लेके चलो इस तरह, मैं तुम्हारी बहन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। इनको और गुस्सा आता है, कहते अच्छा अब गालियाँ भी देने लग गया, तू ऐसे नहीं मानेगा। वो कहता है, नहीं मैं तुम लोगों की सब मानूंगा, तुम्हारी बहन से शादी भी करूंगा, उसको खुश भी रखूंगा, जैसा तुम कहते हो वैसा करूंगा। मैंने कहा अच्छा अब तू हमारी बहन तक पहुंच गया, अब तो नहीं तुम्हें छोड़ेंगे। उन्होंने कहा छोड़ेंगे क्या, मैं तुम लोगों के साथ जाने को तैयार हूँ। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते, वो उठा के ले जाके चारपाई दरिया में फेंक देते हैं, हाथ झाड़ते हुए वापस आ रहे होते हैं। तो जैसे उसके घर के पास से गुजरने लगते हैं तो सामने देखते हैं वही बंदा बहुत सी बकरियां अपने घर के अंदर ले जा रहा है। बड़ी हैरानगी से एक दूसरे को देखते हैं, इसको तो हम दरिया में फेंक कर आए हैं, ये यहाँ क्या कर रहा है। वो पास जाके हाथ जोड़कर कहते हैं, ओ भाई वो बता, तुम्हें तो हम दरिया में फेंक गए थे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो आगे से कहता है, यार जहाँ तुम लोगों ने मुझे फेंका था ना, उस जगह में सिर्फ मुझे ये बकरियां मिली हैं, तुम लोगों से गलती हुई है, थोड़ा सा और आगे करके फेंकते तो वहाँ गाय और भैंस बहुत ज़्यादा थी, तो वो मेरे हत्थे लग जाती, अब ये सिर्फ बकरियां मेरे हत्थे लगी हैं, तो यही मैं लेकर आ गया। बड़े हैरान होते हैं, कहते क्या दरिया में बकरियां? उन्होंने कहा हाँ, देख लो तुम्हारे सामने। अब उन्होंने फेंका अपने हाथों से होता है, उसको ले जाया अपने हाथों से होता है, सब कुछ उन्होंने अपने हाथों से किया होता है, वो इस बात को इग्नोर भी नहीं कर सकते। कहते हैं वाकई वहाँ बकरियां थीं। उन्होंने कहा भाई वहाँ बकरियां थीं, उससे आगे गाय भैंस बहुत से जानवर थे, अब जहाँ तुम लोगों ने फेंका वहाँ बकरियां मिली हैं मुझे। दोनों बड़े खुश होते, कहते यार हम सब कुछ तो अपना गंवा बैठे, माल मवेशी घर बार सब कुछ तो हम गंवा बैठे, अगर गाय भैंस हमें मिल जाए तो कम से कम हमारा माली नुकसान तो पूरा हो जाएगा। तो उसे कहते हैं भाई हमें उस जगह पे फेंक दो जहाँ पे गाय भैंस बकरियां थी। वो कहता है मोस्ट वेलकम, आ जाओ। वो दो बच्चों को बुलाता है, कहता दो चारपाइयाँ लेके आओ। चारपाइयाँ लेके आते, कहते इनको बांधो। वो बांधते हैं, उठाओ, उठा लेते हैं, कहता अब चल पड़ो। वो सीधे दरिया में जाते हैं, दरिया के कॉर्नर पे जाके कहता आगे करके फेंकना इनको। वो लहरा के खूब आगे करके फेंकते हैं, अब फेंक देते हैं। तो उसके बाद वो हाथ झाड़ते हुए कहता है, खस कम जहां पाक, हर नहले पे एक दहला है। तुम लोग दुनिया को फ्रॉड करते थे, आज तुम अपने ही फ्रॉड में इस दुनिया से चले गए। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। हमारे साथ जुड़े रहिए, इस तरह की बहुत सी स्टोरियाँ आपको सुनने को मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली स्टोरी आप सुन सकें। और अगली स्टोरी का उन्वान है समझ तो गए होगे। इस उन्वान के तहत हम अगली स्टोरी आपके सामने
पेश करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।